तो दोस्तों आज हम ऐसे घनघोर मेले में जाने वाले थे जहां जाके लोग खो जाते हैं। यहाँ मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त यहाँ पे अपनी झूठी मूठी कसम देकर मुझे यहाँ लेके आया। यहाँ पे इतनी हरियाली थी कि जितनी मैंने पिछले 10 सालों में नहीं देखी थी। इतनी हरियाली देख के मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया और मेरी आत्मा भी तृप्त होने लगी। यहाँ अंदर आके मैंने देखा देश के सभी राज्यों से यहाँ पर लोग अपना नृत्य करने आए थे और सभी यहाँ पर अपने गांव से मंडवा झंगोरा लेकर आए थे, जिसको ये बहुत ही महंगा बेचने की तैयारी कर रहे थे। और इस जगह पे रात को बंदर और बंदरी का डांस होने वाला था, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर हमें पता चला कि यहाँ सभी प्रकार के जानवर आने वाले थे, जिनमें गाय भी इंक्लूड थी। गौ माता को खुश करने के लिए ये अलग अलग प्रकार की काफी सारी घंटियां भी यहाँ पर लेके आए थे। सबसे पुरानी गाय लाने वाले को यहाँ पर रबड़ी और मलाई कुल्फी ऑफर की जाएगी, जिसको उसके मुंह में ठूस दिया जाएगा। मेरे दोस्त को पता ही नहीं कि यहाँ मैं एक सीक्रेट मिशन पे आया था। यहाँ पे कुछ राजस्थानी लोग राजस्थानी खाना बेच रहे थे, मैं उनके पास चला गया। मेरे दोस्त ने बताया कि राजस्थानी खाना खा के दिल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मैंने इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि मेरा दिल तो मोमोज खा के खुश हो जाता है। यहाँ की ये लाइटिंग देख के मुझे बहुत ही मजा आया, क्योंकि इसमें काली लड़कियां भी काफी सुंदर नजर आ रही थी। फिर मैंने एक आदमी को बहुत सारी सब्जियां बर्बाद करते हुए देखा। ये हमें सिखा रहे थे कि सब्जी को कैसे काटते हैं, लेकिन मैंने बोला ये तो मुझे आता है। इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं आता है, बस तुम यहाँ से आगे बढ़ जाओ तुरंत। इससे पहले कि ये हमें भी गाजर मूली की तरह काट देते, इसलिए हम आगे बढ़ गए। जैसे तैसे हम यहाँ से जान बचा के आगे निकल ही गए। यहाँ पे ये लोग हमें इतना पागल बना रहे थे कि झूठे मूठे पनीर टिक्का को भी बेच रहे थे। फिर यहाँ पर मैंने तालाब में डूबे हुए अचार को देखा, जिनकी मौत कुछ सालों पहले हो चुकी थी। ये जगह और भी रहस्यपूर्ण चीजों से भरी हुई थी। फिर हमें पता चला कि एक आदमी पैकेट में भर के सोने की तस्करी कर रहा था। मैंने कहा बेटा जेल तो जाना पड़ेगा। इसने कहा यह काम मैं पिछले 60 साल से कर रहा हूं। तभी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने पंछियों को गुलाम बना के रखा है, जिनसे ये मजदूरी करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जूते देख के एक छोटा सा बच्चा जूते की दुकान में घुस गया। अंदर जाके बच्चे ने अपने चाचा चाची को गुटरगू करते हुए देख लिया था। ये सब देखकर वो काफी शर्मसार हो गया और भगवान के दरबार में आ गया। यहाँ पे भगवान जी की प्राचीन मूर्तियां देख के हम भी बहुत भावुक हो चुके थे। तभी ये बड़े गमले वाले ने हमें अपनी तरफ बुला लिया था। यहाँ पे हमने भगवान जी की एक खूबसूरत पेंटिंग देखी। ये आदमी इसका रेट 1.5 लाख रुपए बता रहा था। मैंने इनसे कहा कि भाई साहब ऊपर वाले के कहर से तो डरो। फिर इसने कहा कि डर के 2 कदम आगे ही तो जीत होती है। यहाँ पे ये लड़की मुझे इस तरीके से घूरते हुए निकल गई। मैंने सोचा फिर से कोई मुझे घूर लेगा, लेकिन यहाँ पे लोग धक्का मार के आगे निकल गए। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले लोग हमें कुचल दे, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी मैंने एक टेढ़ी लड़की को अपनी फोटो लेते हुए देखा। मैंने कहा कि भाई तुझसे नहीं ली जा रहा तो मैं ही ले लेता हूँ। फिर उसने मुझे ऐसी गंदी नजर से देखा कि मैं ही यहाँ से भाग गया। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीजें रखी हुई थी, लेकिन ये हमारे किस काम की। तभी यहाँ पे लिट्टी चोखा की खुशबू ने हमें मदहोश कर दिया था। बच्चों के साथ खेलते खेलते यहाँ पे एक आदमी भी बलून के साथ खेलने लगा था। फिर हम लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकल गए। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पे तमाशे करता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे कसूर बिखर के। मैं खुद को इनसे मिलने से रोक ही नहीं सका और मैं इनसे मिल के आ गया। भाई बहुत ही अच्छा गाते हैं ये भाई साहब।